नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर। और आज का टॉपिक है फास्टिंग, उपवास। कैसे उपवास से हम अपना सेल्फ हीलिंग पावर को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। दोस्तों, आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। कहावत तो सुनी होगी कि यू आर वॉट यू ईट, पर साइंटिस्ट अब समझ रहे हैं कि आप कब खाना खा रहे हो, मतलब खाने का टाइमिंग भी आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सो कहावत ऐसी होनी चाहिए कि यू आर वॉट यू ईट एंड व्हेन यू ईट। दोस्तों, हम क्या भोजन ले रहे हैं और कब ले रहे हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक बेहतर हीलिंग सिस्टम के लिए। अगर हम खाने का समय को नियंत्रण कर पाए, कुछ घंटों के लिए हम आहार न लें, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई या क्लीन अप कर सकते हैं। डिटॉक्स के नाम पे कई प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, जैसे डिटॉक्स चाय, डिटॉक्स डाइट, सप्लीमेंट्स फॉर डिटॉक्स वगैरह वगैरह। पर आज हम बात करेंगे सेलुलर डिटॉक्स के बारे में। कैसे हम कोशिकाओं के लेवल पे हम अपना शरीर को डिटॉक्सिफाई या क्लीन अप कर पाएंगे, जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, और वो है उपवास या फास्टिंग। जब आप कॉन्शियसली कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए भोजन त्याग देते हो, नो फूड, इसे फास्टिंग या उपवास कहा जाता है। फास्टिंग इंडिया में ज्यादातर रिलीजियस पर्पस के लिए करते हैं, पर कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी करते हैं। हमारे ब्रेन और हमारा शरीर को उपवास से बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, पर ज्यादातर लोग फास्टिंग उपवास सही तरीके से नहीं करते, जिसके वजह से बहुत से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैस, खटे ढकार, सीने में जलन, थकान, बॉडी पेन, हेडेक, माइग्रेन। अगर आप एक स्वस्थ शरीर पाना चाहते हो, अगर आप एक ऐसे हाई एनर्जी लेवल रखना चाहते हो अपने शरीर में, अगर आप यंग दिखना चाहते हो, अगर आप उनमें से हो जो कि अपना पेट का माइक्रोबायोम को बेहतर करना चाहते हो, या तो आप अपना हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हो, या आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप अपना इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हो, या तो आप अपना हीलिंग इंटेलिजेंस को जागृत करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामल, एमडी, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑथर, एनएलपी एंड वेलनेस कोच। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। हर धर्म में, हर रिलीजन में फास्टिंग या तो उपवास ऑब्जर्व किया जाता है, और ये उपवास की प्रथा सेंचुरीज से चली आ रही है। मेडिकल साइंस भी प्रूव करता है कि उपवास से हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर सही तरीके से किया जाए तो। आप उपवास को रिलीजियस पर्पस के लिए करें या हेल्थ पर्पस के लिए, तरीका सही होना चाहिए। आजकल एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट अपने पेशेंट के लिए फास्टिंग या उपवास एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट की तरह प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। जो भी फास्टिंग करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, जरूर ट्राई करो, बट डू इट अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस और ऑब्जर्वेशन। इस दुनिया में कई प्रकार के उपवास की प्रैक्टिस की जाती है। एक उपवास है जिसे वाटर फास्टिंग कहते हैं, जल उपवास। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम प्रकार का फास्टिंग है, जिसमें बिना आहार के सिर्फ पानी पी के रहना पड़ता है 24 घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक। दूसरा प्रकार का फास्टिंग है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें ईटिंग फेज रहता है, समय रहता है जिसमें आप भोजन ले सकते हैं, और फास्टिंग फेज रहता है जिस समय आपको भोजन त्याग देना है, आपको भोजन नहीं लेना है। इस प्रकार का फास्टिंग बहुत ही पॉपुलर है इस दुनिया में। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेली बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट प्रकार का फास्टिंग है अल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें एक दिन भोजन लेना है, पर मिनिमम कैलोरीज लेना है, 800 कैलोरीज तक लेना है, और दूसरे दिन पूरा उपवास रखना है। और एक प्रकार का फास्टिंग है मॉडिफाइड फास्टिंग। इसमें लो कैलोरी या लो कार्ब डाइट कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूअसली ली जाती है, बट इसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए। और लास्ट, रिलीजियस फास्टिंग। हर धर्म में फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक आध्यात्मिक जागृति के लिए। मेरे हिसाब से उपवास ऐसा करना चाहिए जिसमें शारीरिक, फिजिकल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। हमें फास्टिंग क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, आइए जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। पहला बेनिफिट उपवास का, फास्टिंग रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन, जो दर्द और सूजन जो सेल्स के लेवल पे होता है, जो खून के नलियों के लेवल पे रहता है, फास्टिंग से वो इन्फ्लामेशन कम हो सकती है।
शरीर में इन्फ्लामेशन का मेन कारण है ज्यादा आहार लेना या बार बार खाना खाना। जब कोई भी आपको एडवाइस करता है कि थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्लीज डोंट डू इट। ये गलत तरीका है। जितना ज्यादा या बार बार आहार लेते हैं उतना ज्यादा कचरा भी बनता है और ये कचरा आपके सेल्स के अंदर जमता है। जब इस शरीर का कचरा या टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई न किया गया तो शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लामेशन के कारण डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा बेनिफिट, फास्टिंग हेल्प्स वेट लॉस। जब लंबे समय तक फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा को या एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज के जगह चर्बी को गलाने लगता है। तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो फास्टिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है। याद रखें, डोंट फोकस ऑन वेट लॉस, फोकस ऑन फैट लॉस। फास्टिंग का तीसरा बेनिफिट, फास्टिंग बूस्ट्स ऑटोफैजी। फास्टिंग से हमारे शरीर में ऑटोफैजी का प्रोसेस बेहतर तरीके से होता है। अब ये ऑटोफैजी होता क्या है? ऑटोफैजी एक प्रोसेस है जिससे कि हमारे सेल्स के अंदर जो कचरा जमते रहते हैं उससे साफ करने का प्रक्रिया है। ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, गार्बेज, डेड सेल्स, डिसफंक्शनल सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या तो बहुत वीकली काम कर रहे हैं, ये सब बनते रहते हैं। इन्हें साफ करना जरूरी है, जो ऑटोफैजी प्रोसेस से ही हो पाता है। जब ये गार्बेज, ये कचरा क्लीन अप नहीं हो पाता तो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। जितना ज्यादा गार्बेज, कचरा हमारे सेल्स में जमा होता है उतना ज्यादा मुश्किल होता है सेल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए। जब ब्रेन सेल्स में गार्बेज बढ़ जाता है और उसे क्लीन अप ना किया जाए तो कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि मेमोरी लॉस, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। जब ऑटोफैजी या आसान शब्दों में क्लीनिंग अप प्रोसेस ऑप्टिमम लेवल में चलती है तो हम अपने आप को ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं और हमारी एनर्जी लेवल बेहतर होती है और हमारा ब्रेन एक अच्छे तरीके से काम कर पाता है। और एक बेनिफिट देखते हैं, फास्टिंग से हमारे स्टेम सेल्स का फंक्शन को बढ़ावा मिलता है और रीजेनरेशन बेहतर होता है। अब ये स्टेम सेल्स है क्या? स्टेम सेल्स हमारे शरीर के ऐसे सेल्स हैं जो अन्य सेल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, ऑर्गन्स के लिए नए नए सेल्स बनाने का काम करते हैं। स्टेम सेल्स हमारे शरीर के डैमेज सेल्स को, टिश्यूज को रिप्लेस करते हैं। स्टेम सेल्स का खुद का कोई पर्पस नहीं रहता, पर शरीर को जब जरूरत पड़ती है, जैसे कोई सेल्स और टिश्यूज डैमेज हुआ है और रिपेयर का जरूरत है, तब ये स्टेम सेल्स उस डैमेज सेल्स का जगह ले लेते हैं और बखूबी उसी सेल की तरह बिहेव करते हैं। MIT यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका का जाना माना यूनिवर्सिटी है, वहां पर कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करके यह पाया कि उपवास से हमारे स्टेम सेल्स का उत्पादन बहुत तेजी से होता है। और एक बेनिफिट देखते हैं, फास्टिंग से हमारा माइक्रोबायोम बेहतर होता है। फास्टिंग कैन करेक्ट योर माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम है क्या? ये हमारा पिछले एपिसोड में मैं बताया था। हमारे आंतों में, हमारे पेट में कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज, अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। तो इन दो प्रकार के बैक्टीरिया का संतुलन को माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये माइक्रोबायोम का संतुलन रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रोबायोम अपने आप में एक इम्यून सिस्टम है। इसके खुद के हॉर्मोन्स हैं, खुद के इंटेलिजेंस है। एक बिगड़ा हुआ इम्यून सिस्टम का माइक्रोबायोम बिगड़ा हुआ ही रहता है। जब हमारा माइक्रोबायोम स्वस्थ रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है। फास्टिंग से हमारा माइक्रोबायोम रीसेट हो जाता है। और एक बेनिफिट देखते हैं, फास्टिंग कैन करेक्ट आवर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में भी बात किए हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है जब आपका शरीर इंसुलिन के साथ का जो रिश्ता है, जब वो बिगड़ जाता है तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन तो आपके शरीर में बन रहा है पर वो सही तरीके से शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उपवास से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, फास्टिंग कैन एनहांस द रिलीज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। फास्टिंग से, उपवास से हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मसल मास के ग्रोथ के लिए,
हाइट की बढ़ोतरी के लिए, बोन्स हड्डियों की ग्रोथ के लिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर, हमारे ब्रेन को रिपेयर करता है, हील करता है। फास्टिंग से हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली चलता है। वी एज ग्रेसफुली, स्किन का ग्लो बना रहता है, स्किन का लचीलापन बेहतर होता है। पर फास्टिंग जब भी करें तो एक प्रॉपर गाइडेंस और ऑब्जर्वेशन के साथ ही करें। तो ये था आज का एपिसोड, द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। कैसा लगा? इतने सारे बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट जीरो। तो क्या आप इसे करना चाहेंगे? फास्टिंग कैसे की जाती है, सही टेक्निक क्या है, ये नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे। सो आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाया? कमेंट में अपना व्यूज जरूर शेयर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। स्प्रेड दिस मैसेज। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। टिल देन, stay healthy, sleep well. This is Dr. Path signing off. Good day.